देखिए हमारे साथ विधायक घनश्याम मेहर हैं, अरावली बचाओ को लेकर यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। जिला अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और बातचीत करते हैं उनसे कि अरावली बचाओ को लेकर पूरे देश में एक नई मुहिम, राजस्थान को लेकर भी लगातार इस तरह की बातें कही जा रही थी, क्या लगता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की उद्योगपतियों की सरकार है। ये उद्योगपतियों के कहने के अनुसार चल रही है। आज अरावली जो पर्वतमाला है वो हमारे जीवन दायनी है, उसको खत्म करने के लिए उद्योगपतियों से मिलकर इनको बेचना चाहते हैं। और पूरे देश में जैसे हालात हैं, ये जब से भी सत्ता में आए हैं सिर्फ और सिर्फ ये उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। इनको गरीब, किसान, मजदूर किसी वर्ग से कोई लेना देना। नई लीजों की बात रद्द करने का, अवैध खनन की बात अभी लगातार से सुप्रीम कोर्ट में उसकी बात चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो उसको करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक विधेयक बनाना चाहिए और वापस उसको रिव्यू करके और उसका फैसला लाना चाहिए। सरकार से बड़ा कोई थोड़ी है, पर सरकार को जनहित को ध्यान में रखते हुए, देश की जनता की आवाज को ध्यान में रखते हुए इसको निरस्त करना चाहिए और दोबारा विधेयक लाकर खत्म करना। क्या लगता है कि अवैध खनन बहुत सारी जो पहाड़ियां उनमें अभी भी चल रहा है? हाँ, चल रहा है ना, ये सब सरकार की सेहत पे चल रहा है। और जितने भी उद्योगपति है, अडानी है, अंबानी है, इनके अनुसार ये प्लानिंग तैयार करते हैं, उनके अनुसार ये प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और उस आधार पर ये सरकारें काम करती है। क्या आने वाले वक्त में जब विधानसभा सत्र होगा तो ये बात आप उसमें उठाओगे? बिल्कुल उठाऊंगा, इसमें क्या बात है। हाउस में उठाएंगे, सड़क पे उठा ही रहे हैं। और ये तो बड़ी बात है कि पूरे देश को, पूरे अरावली पर्वत पर जो 19 जिले हैं उनको ये खत्म करने का प्लान है। 2 साल के कार्यकाल को लेकर लगातार सरकार अपने अपने वादों की बात कर रही है, हमने ये किया हो गया, क्या लगता है आपको? 2 साल में कोई काम नहीं कर पाए, ये सब आपके सामने है। और आज पूरे प्रदेश में त्राही त्राही हो रही है। चाहे आप किसानों की देख लो, मजदूरों की देख लो, चाहे व्यापारियों की देख लो, सारे वर्ग इनसे परेशान है। 3 जो विधायक है वो स्टिंग में फंसे नजर आए, तमाम बातें हुई, क्या लगता है कि आपको किस तरह से देखते हैं इसको? क्योंकि तो अब इसमें तो देखो एक्चुअली क्या है, अगर कोई गलत करेगा, क्या मैं ही हूँ, न्याय होना चाहिए। गलत काम गलत तरीके से हो रहा है तो जांच हो, पूरी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। देखिए ये थे हमारे साथ टोडाभीम से विधायक है घनश्याम मेहर, उनसे बातचीत हुई, तमाम बातें उन्होंने कही। 2 साल के कार्यकाल को लेकर कहा सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फैल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध खनन के लिए लगातार सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के लिए इस तरह की चीजें कर रही है। और कहीं ने स्टिंग के मामले में कहा कि जिस तरह से स्टिंग में विधायक जो फंसे, दूध का दूध जांच हो, तमाम जांचें सामने आए। देखिए एनएसवाई ने आज अरावली बचाओ को लेकर यहाँ से प्रदर्शन कर रही है। सचिन पायलट इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो एनएसवाई के कार्यकर्ता वो मौजूद है। और आपको मैं दिखाऊं कि सचिन पायलट लगातार इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उन्होंने मीडिया के सामने अपनी तमाम बातें यहाँ पर रखी है। और कहीं ना कहीं जो 100 मीटर का जो रेंज है उसके बारे में बताया कि 90% जो अरावली इस तरह से तो खत्म हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो खुद इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश, प्रकाश गुजर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। प्रकाश जी, लगातार आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अरावली को लेकर, जिस तरह से सचिन पायलट भी आज यहाँ मौजूद है। आज अरावली बचाओ अभियान के तहत एनएसवाई राजस्थान ने जो अभियान छेड़ा उसके आज आदरणीय पाकिस्तान ने आके संबोधित किया और यात्रा में हम लोग सब लोग साथ मिलकर चल रहे हैं। जिस तरह से सरकार को ये कहना पड़ा कि खनन नहीं होगा अब, तो ये कहीं ना कहीं स्टैंड वापस लेने की जिस तरह से सरकार को घेरा, जिस तरह से आप लोगों ने आज हमने पायलट साहब के नेतृत्व में हम सब लोगों ने, राजस्थान के एनएसवाई यूथ कांग्रेस सारे नेताओं ने आज इस सरकार के खिलाफ हमने विरोध दर्ज कराया। गांधीवादी तरीके से हम दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये फैसला वापस लिया जाए। सरकार 2 साल को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप विधायक चुनाव जब लड़े 2 साल का कार्यकाल बिल्कुल खत्म रहा है। बेरोजगारी, बलात्कार, चोरी की ऐसी घटनाएं हो रही है। सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। देखिए ये थे हमारे साथ शिव प्रकाश गुर्जर जो विधायक नसीराबाद से लगातार इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हैं और तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। एनएसवाई के कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार इस प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी कि वो यहाँ लगातार पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार देखा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर मौजूद है, एनएसवाई से जुड़े हुए। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार, क्या कहेंगे आज अरावली को लेकर? सचिन पायलट खुद मैदान में है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, और अरावली बचेगी तो जीवन बचेगा, भविष्य बचेगा। तो उसको लेकर के जो एनएसवाई ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, पायलट साहब इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। और अरावली को लेकर के जो गलत नीतियां केंद्र सरकार या राजस्थान सरकार बना रही है उनमें उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। आमजन की बात है और जीवन सुरक्षित रखना है, तो अरावली के जो कानून इन्होंने जो बदला है उस कानून में कुछ चेंज करके इस परिभाषा को बदलना होगा और अरावली को बचाना होगा। सरकार को ये कहना पड़ा कि
जो खनन लीज है आने वाले वक्त में वो नहीं होंगी, तमाम खनन करने वाली लीजें रद्द कर दी गई, तो झुकी है कि सरकार दोगली नीति अपना रही है। आज अभी आप अखबार उठा के देखें, दिसंबर के फर्स्ट वीक में इन्होंने अरावली में ही कम से कम 50 माइंस ऑक्शन किए हैं। तो एक और तो अरावली की बात कर रहे हैं बचाने की आप, और दूसरी ओर ऑक्शन कर रहे हो, और उन बड़े जो व्यापारी हैं उनको यहाँ आकर्षण कर रहे हो राजस्थान में, और अरावली को तोड़ने का काम कर रहे हो। तो ये दोहरी नीति राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार की नहीं चलेगी। इन्होंने जो कानून अभी कल परसों कहा, जैसे पायलट साहब का आने का प्रोग्राम बना, तो उन्होंने परिवर्तन किया कि कानून जो अरावली है इसमें कोई खनन नहीं होगा। पर बात खनन की नहीं है, अभी जो ऑक्शन जो माइंस किए हैं उन ऑक्शनों को तुरंत नष्ट करना पड़ेगा, और पूर्व में जो माइंस हैं जो अरावली में हैं उनको भी इनको खत्म करना पड़ेगा, तभी अब अरावली बचेगी। देखिए, लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार अरावली बचाओ को लेकर आज एनएसयूआई का ये प्रदर्शन था। सचिन पायलट को दिया इसमें मौजूद रहे हैं, लगातार इस प्रदर्शन में चल रहे हैं। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निश्चित रूप से पायलट के इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में एक अलग जगह है, क्योंकि पायलट युवाओं का आकर्षण है। आम जन गरीबों की ये लड़ाई लड़ते रहे, तो निश्चित रूप से पायलट के आने से केंद्र सरकार और भाजपा सरकार को इस मुद्दे पे झुकना पड़ेगा। कि उनको पता है पायलट एक ऐसी आवाज है, अगर वो आम जन में गया, युवाओं में गया, तो निश्चित रूप से उनको मुंह की खानी पड़ेगी और उनको उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से उस कानून को बदलने पे इनको मजबूर होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से पायलट साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो परिभाषा दी है अरावली की 100 मीटर ऊंचाई की, उस परिभाषा को बदल करके और अरावली को सुरक्षित करना पड़ेगा, तभी इसका अपने राजस्थान और चारों राज्यों में जो अरावली गई है उससे माँ के जो लोगों का जीवन है वही बच पाएगा। क्या लगता है कि 2028 से पहले सचिन पायलट की बड़ी भूमिका राजस्थान में होनी चाहिए? निश्चित रूप से, क्योंकि आपने देखा इंडिया टुडे के सर्वे भी आपने देखा है, अगर गांधी परिवार के बाद अगर कांग्रेस में एक लीडर अगर युवा है जो पूरे देश में जिनका आकर्षण है और उनका पकड़ है, वो सचिन पायलट है। तो राजस्थान का युवा भी और आम जन गरीब ये देखना चाहता है कि सचिन पायलट राजस्थान में सीएम बने, और सीएम बनने के बाद क्या अपना लोगों के हित में अपने काम कर पाए। तो निश्चित रूप से राजस्थान का युवा, आम जन गरीब या किसी भी जाति वर्ग का हो या किसान हो, वो चाहता है कि राजस्थान में सचिन पायलट आने वाले भविष्य में 2028 में सीएम बने। देखिए, ये एक अलग बात है कि अरावली के लेकर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। सचिन पायलट के लिए भी लगातार फिर यही बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से उठी है कि सचिन पायलट 2028 में सीएम चेहरा कांग्रेस घोषित करे। सीएम चेहरा हो तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से बढ़िया प्रदर्शन 2028 के विधानसभा चुनाव में कर सकती है। हालांकि एनएसयूआई का जो अरावली बचाओ को लेकर प्रदर्शन है, लेकिन पायलट के समर्थक यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, और फिर वही मांग उन्होंने की है कि सीएम चेहरा 2028 के चुनावों से पहले कहीं ना कहीं सचिन पायलट को घोषित करे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आने वाले वक्त में एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन राजस्थान में कर सकती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ गुजर।